नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी सामने इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा। कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत दिखाई जाएगी। आपको बता दें, कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाएगा। राफेल, सुखोई जैसे विमान करतब दिखाएंगे। परेड में 17 राज्यों की 30 झांकियां शामिल होंगी। वहीं गणतंत्र दिवस में पहली बार 2 चीफ गेस्ट होंगे। यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेता मुख्य अतिथि होंगे। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी अपडेट, देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्तव्य पथ पर इस दौरान भारत की ताकत देखने को मिलेगी। परेड में सिंदूर फॉर्मेशन में फ्लाई पास्ट होगा। 30 झांकियां इस दौरान प्रस्तुत की जाएंगी। 2500 कलाकार परफॉर्म करेंगे। आपको बता दें, इस बार मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जो स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। इस दौरान एयरफोर्स के कुल 29 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। इनमें 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। सभी कुल एयरक्राफ्ट 8 फॉर्मेशन बनाएंगे। वहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद रहेंगी। कर्तव्य पथ पर एनक्लोजर के बैकग्राउंड में वंदे मातरम की लाइंस वाली पुरानी पेंटिंग लगाई जाएगी। वहीं मुख्य मंच पर फूलों से वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और परेड में ऐसी 8 बातें हैं जो बेहद खास रहने वाली, और यह पहली बार होगा। साल 2026 में वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम वंदे मातरम ही रखी गई है। वहीं वीवीआईपी स्टिकर हटाए जाएंगे। परेड स्थल पर एनक्लोजर यानी कि बैठने वाली जगह में वीवीआईपी स्टिकर नहीं लगेगा। इनकी जगह एनक्लोजर का नाम भारतीय नदियों गंगा, यमुना, नर्मदा और साथ ही अन्य नदियों के नाम पर रखा गया है। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए भी एनक्लोजर के नाम वाद्य यंत्रों पर होंगे। वहीं पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटरनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे। इनमें 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जात का टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग हैं। और साथ ही भैरव कमांडो, पहली बार भैरव कमांडो बटालियन भी गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की रक्षा के लिए इसका गठन 2025 में किया गया था। वहीं पुरुष सीआरपीएफ बटालियन की कमान सिमरन को दी गई है। आपको बता दें, असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला परेड में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। 26 साल की सिमरन जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। और रुक करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से सामने, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर समारोह प्रस्तावित है। सीएम धामी और राज्यपाल इस दौरान शामिल होंगे। परेड ग्राउंड पर भव्य परेड निकाली जाएगी। कई विभागों की झांकियों की प्रस्तुति इस दौरान रहने वाली है। आपको बता दें, सूचना विभाग की झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। झांकी में उत्तराखंड की विकास यात्रा को दर्शाया जाएगा। साथ ही शीतकालीन पर्यटन को भी दर्शाया जाएगा। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, परेड ग्राउंड पर भव्य परेड निकाली जाएगी। कई विभागों की झांकियां इस दौरान प्रस्तुत की जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के इस दौरान कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर समारोह होने जा रहा है। ऐसे में सीएम धामी और राज्यपाल इस दौरान शामिल होंगे। परेड ग्राउंड पर भव्य परेड निकाली जाएगी। आपको बता दें, कई विभागों की झांकियां इस दौरान प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं सूचना विभाग की झांकी इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। वहीं शीतकालीन पर्यटन को भी इस दौरान दर्शाया जाएगा।
और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने लिखा है कि राज्य आंदोलनकारियों को नमन, भाईचारे के साथ आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, देहरादून में आज बड़ा कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाला है और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहने वाला है? जी, मैंने देखिए, आज देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे और मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी परेड ग्राउंड में भी है जहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। तो तस्वीरें दिखाए तो तमाम पीछे जो है वो तमाम तैयारियां की गई है। सामने जो है ये मंच है और जो तैयार किया गया है। यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और करीब 10-10:15 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। उनसे पहले राज्यपाल यहाँ पर पहुंचेंगे और जो है तमाम कार्यक्रम में तैयारियां की गई है और करीब 10:30 बजे जो है यहाँ पर झंडारोहण वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और अभी भी जो है तमाम तैयारियां की जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की मौजूदगी को लेकर के वो पुलिस प्रशासन भी लगातार चारों तरफ से मौजूद है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो जीरो जोन रखा गया है। इसी के साथ ही जो आकर्षक का केंद्र इस आज के गणतंत्र दिवस में उत्तराखंड में रहने वाला है, जिसमें कि जो सूचना विभाग की झांकी है वो पूरा आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें शीतकालीन यात्रा को भी दर्शाया गया है। और उत्तराखंड के तमाम जो है वो जो अलग अलग सांस्कृतिक है या जिस तरीके से होम स्टे योजनाएं हैं जो चलाई जा रही है उन योजनाओं को भी इसमें दर्शाया जाएगा। और इसके अलावा जो पर्यटन विभाग की भी झांकी है और इसके अलावा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, खेल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऐसे कई विभागों की झांकी यहाँ पर निकलेगी, जिसके जरिए ये दर्शाया गया है जिस तरीके से जो योजनाएं हैं जो प्रदेश में चल रही है उन झांकियों के माध्यम से वो योजनाएं यहाँ पर दर्शाई जाएगी। इसी के साथ ही आज 9 अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा जाएगा और उन 9 अधिकारियों को भी आज जो है राष्ट्रपति पदक से नवाजा जाएगा और उसको लेकर के भी तमाम तैयारियां जो है चल रही है। तो आज का जो दिन है वो काफी अहम है सभी देशवासियों के लिए। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में भी जो गणतंत्र दिवस की धूम है वो बड़ी ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और आज परेड ग्राउंड में भव्य तरीके से जो है गणतंत्र दिवस का आयोजन होगा। तमाम तैयारियां की गई है, लोगों के बैठने के लिए हो या फिर तमाम जो सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो तमाम तैयारियां शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर पुख्ता की गई है। और इस बार जो है काफी आकर्षण का केंद्र झांकी रहेगी। और इसके अलावा जो है जो उत्तराखंड की संस्कृति है उन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे, जिसमें कि जो अलग अलग जैसे गढ़वाली संस्कृति है या कुमाऊनी संस्कृति है, जोनसारी संस्कृति है, इस तरीके से अलग अलग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर होंगे। इस तरीके से पूरा आयोजन आज का रहने वाला है और कुछ ही देर में जो है लोग भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो जाएंगे और ऐसे में बड़ी धूमधाम से जो है पूरा कार्यक्रम मनाया जाएगा। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे हरिद्वार में आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ आकर्षण का केंद्र हरिद्वार में रहने वाले कार्यक्रम रहने वाले हैं? को बता दूं, देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं अगर धर्मनगरी की बात करें तो धर्मनगरी में भी हर्षोल्लास के साथ ये गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। अगर कार्यक्रम की हम बात करें तो हरिद्वार में सुबह 9 बजे का वक्त तय किया गया है, जब जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अपने कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद 9:30 बजे जो सरकारी और गैर जो सरकारी कार्यालय है, संस्थान है, वहां पर ध्वजारोहण किया जाएगा। अगर जनपद धर्मनगरी में मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो हरिद्वार की जो पुलिस लाइन है वहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। आपको बता दें 10:30 बजे जो उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सांस्कृतिक पर्यटन और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहने वाले हैं।
10:30 बजे यहाँ पर ध्वजारोहण होगा, जिसके बाद परेड जो पुलिस लाइन है यहाँ पर परेड का जो आयोजन होगा यहाँ पर पुलिस लाइन में, और सांस्कृतिक जितने भी विभिन्न जो धर्मनगरी से जुड़े जो हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखे जाएंगे। तो तमाम जो विभाग है उनके विभागों से संबंधित यहाँ पर झांकियां निकाली जाएंगी, परेड होगी, और जिसके बाद जितने भी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे। पुलिस लाइन में अगर बात की जाए तो विद्यालयों के जो अलग अलग यहाँ पर विद्यालय हैं उनके छात्रों को भी यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। तमाम जो विद्यालय हैं उनके छात्र यहाँ पर आएंगे, वो कहीं ना कहीं परेड शामिल भी होंगे। तो जिसको लेकर आज पूरा देश कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस की धूम में डूबा हुआ है। तो धर्मनगरी में भी गणतंत्र दिवस की एक अलग धूम देखी जा रही है। वहीं अगर पतंजलि योगपीठ की बात की जाए तो वहां पर भी विश्व योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों जो तमाम जो हस्ती हैं वो यहाँ पर ध्वजारोहण करने वाले हैं। तो धर्मनगरी में कहीं ना कहीं अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त धर्मनगरी कोहरे की चपेट में है। हरिद्वार में इस वक्त बहुत तेज धूप यहाँ पर देखी जा रही है, कोहरा यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन देशभक्ति की जो छाप है, जो देशभक्ति की आस्था है, वो कहीं ना कहीं इस कोहरे पर आज भारी पड़ती नजर आने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से देश अपने गणतंत्र दिवस की धूम में डूबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मौसम का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जिसको लेकर हरिद्वार में यहाँ पर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मुख्य जो कार्यक्रम होगा वो पुलिस का घोषणाबाद में होगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जिसके बाद कार्यक्रम जो है पूरे तरीके से सुरक्षित रूप से यहाँ पर विविध रूप से किया जाएगा। अमन, हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद भी हमारे साथ मौजूद है। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में किस तरह का कार्यक्रम आज 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रहने वाला है? जी अमन, 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर खासा उत्साह यहाँ लोगों में देखा जा रहा है, और खासकर जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं और स्कूलों में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं उनको लेकर बच्चों का खासा उत्साह है। सुबह से ही बच्चे तैयार होकर अपनी स्कूलों की तरफ निकले हैं। और अगर पुलिस और प्रशासन की बात करें तो जो नैनीताल जिले का जिला मुख्यालय है नैनीताल में, तो नैनीताल जिला मुख्यालय में फ्लैग ऑफ सेरेमनी होनी है, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत शिरकत करेंगे और उन्हीं के क्षेत्र रक्षण में ये सब पूरे कार्यक्रम किए जाएंगे। पुलिस की जो परेड है या अन्य जो झांकियां हैं वो भी नैनीताल में ही फ्लैट मैदान में आयोजित की जाएंगी। और उसके साथ ही साथ यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें जो पर्यटक है वो भी इस गणतंत्र दिवस में नैनीताल में शामिल होंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ जो स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों ने तमाम आयोजनों का आयोजित किए हैं, जिसमें बच्चों की तरफ से आयोजन किए जाने हैं, शिक्षकों की तरफ से आयोजन किए जाने हैं। और हल्द्वानी शहर में कल देर शाम से ही जो गणतंत्र दिवस की तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई है। तमाम जो सरकारी भवन है उनको सजाया गया है, सड़कों को सजाया गया है, और साथ ही साथ बच्चे जो तैयारियों में लगे हुए थे, बच्चे खासकर कल देर शाम से ही बच्चों का उत्साह देखने को मिला था कि गणतंत्र दिवस को लेकर एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने के लिए बच्चे बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। ये एक अच्छा सिंबल है एक मजबूत लोकतंत्र के लिए। अमन, उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किए जाने, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें तमाम कार्यक्रमों का आयोजन इस दौरान किया जाना है। परेड ग्राउंड पर भव्य परेड निकाली जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में उनके लंबे और प्रभावशाली योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस सम्मान को लेकर कोश्यारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उनका नाम इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होना उत्तराखंड और पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। देखिए, पहले तो मैं अभी विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मुझे कोई पद्म भूषण मिला है, और दूसरा यह कि यदि वास्तव में पद्म भूषण मिला है तो उसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके प्रति बहुत आभार है। और विशेष करके मेरे जैसे आदमी जो एक सामान्य कार्यकर्ता है, जिसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, और ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को, सामाजिक कार्यकर्ता को यदि उन्होंने
पद्म भूषण दिया है, तो मैं ये मान के चलूँगा कि आज हमारा प्रधानमंत्री एक सामान्य व्यक्ति की, एक सामान्य कार्यकर्ता की चिंता करता है। और मेरा विश्वास है कि इसके कारण से हमारे जो भी समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं उनको बल मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी न तो MLA MP बनने की कामना की, और ये भूषण तो मैं कभी न मेरी चाह में रहे न मेरे दिमाग में रहे, पर चूंकि ये सम्मान दिया उन्होंने तो उनका बहुत बहुत आभार है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।